So welcome students, welcome once again to the web classes. I hope आपने पिछले लेक्चर में जो मैंने समझाया था प्रीपोजिशन के बारे में वो समझा होगा। प्रीपोजिशन का जो टॉपिक था वो वहां पर खत्म हो जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या रहेगा, तो कंजंक्शन के बारे में, राइट? कंजंक्शन एंड इट्स टाइप. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, व्हाट इज कंजंक्शन. कंजंक्शन होता क्या है, राइट? तो एक क्लियर डेफिनेशन हमारे सामने दी हुई है. कंजंक्शन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस, है ना? कंजंक्शन होता क्या है, तो वो एक स्पीच का हिस्सा है जिसका इस्तेमाल किया जाता है क्या करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए. किनको? तो वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को या फिर सेंटेंसेस को. सेंटेंसेस और क्लॉजेस एक ही होता है, ठीक है? ये सिनोनिम है, डोंट वरी. Conjunctions are considered to be invariable grammar particle and they may or may not stand between items they conjoin. Conjunction एक ऐसे invariable grammar के पार्टिकल हैं जो कभी सेंटेंस के बीच में होते भी हैं और कभी कभी सेंटेंस के बीच में नहीं भी होते. कभी कभी उनका इस्तेमाल जो है कंजॉइन करने के लिए किया जाता है, लेकिन वो सेंटेंस के बीच में नहीं होते, सेंटेंस के आगे भी लगाए जा सकते हैं. कभी कभी इनका इस्तेमाल सेंटेंस के बीच में किया जाता है लेकिन फिर भी वो कंजंक्शन नहीं होते, है ना? तो ये इस प्रकार का जो है थोड़ा सा हमें डिफरेंशिएशन समझना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं. इसके लिए हम सबसे पहले समझते हैं कि कंजंक्शन के टाइप कितने होते हैं, ठीक है? तो कंजंक्शन जो है वो तीन टाइप के होते हैं. मेनली जो है इनके तीन टाइप है: coordinating conjunction, subordinating conjunction and correlative conjunction. ठीक है, ये कंजंक्शंस के बारे में आपने पहले भी समझा होगा, राइट? कंजंक्शन ये किस तरीके से काम करते हैं. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में एग्जांपल के तौर पर हमें दिए हुए हैं, जैसे फॉर है, एंड है, नीदर है, बट है, और है, यस है, सो है, फैन बॉयज फॉर एंड नीदर बट और यस, येट होना चाहिए यहाँ पर आई बिलीव, ठीक है? थोड़ा सा मिस्टेक है, ये येट है एंड सो, राइट? ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आते हैं. ये अक्सर जो है सेंटेंस के बीच में इस्तेमाल किए जाते हैं, अगर आपको शायद समझ में आए तो, ठीक है? डिफरेंस क्या है इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम जरूर समझेंगे, इनको बहुत ही बारीकी से समझने वाले हैं. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं, तो ये कई बार जो है सेंटेंस के आगे भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, सेंटेंस के बीच में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ठीक है? जैसे आफ्टर है, राइट? तो आफ्टर जो है सेंटेंस के आगे भी कई बार इस्तेमाल किया जाता है. ऑल्दो कई बार सेंटेंस के आगे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अनलेस सेंटेंस के बीच में, बिकॉज सेंटेंस के बीच में, इन ऑर्डर सेंटेंस के बीच में, सिंस जो है वो भी बीच में, राइट? तो ये कुछ ऐसे कंजंक्शन है जिनको बीच में इस्तेमाल किया जाता है और आगे भी इस्तेमाल किया जा सकता है. अब कोरिलेटिव कंजंक्शन. कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होते हैं, तो ये एक जैसे दिखने वाले दो सेंटेंस स्ट्रक्चर के बीच में क्या बनाते हैं, कोरिलेशन बनाते हैं यहाँ पर. इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, कोरिलेटिव कंजंक्शन कहा जाता है. जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो है, राइट? अब मान लो दो चीजें जो है वो दोनों ही नेगेटिव वे में फ्लो कर रही है, ठीक है? तो दोनों चीजों को एक साथ दिखाने के लिए हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर नीदर नोर का भी इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है. जनरली कोरिलेटिव कंजंक्शन कैसे होते हैं, तो ये दो शब्द होते हैं, ठीक है, जिनका एक ही सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है. दो और यट है, राइट? तो ये जो है आप सभी लोगों के लिए थोड़ा सा ओवरव्यू था कंजंक्शन का, क्या होता है कंजंक्शन, राइट? आप सभी लोगों ने कंजंक्शन को पहले भी देखा होगा, पहले भी समझा होगा, राइट? इसीलिए आप लोगों के लिए मैं एक एक्सरसाइज लेकर आ रहा हूँ, छोटी सी एक्सरसाइज है ये जो आपके सामने दी हुई है, ठीक है? आप इस एक्सरसाइज को जो है आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. आप इसे सॉल्व कीजिए, देखिए कौन कौन से कंजंक्शन कहाँ पर जो है हम प्लेस कर सकते हैं, राइट? इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इस एक्सरसाइज के आंसर भी बताऊंगा और साथ ही साथ में मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि क्या डिफरेंस होता है कोरिलेशन, कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग जो है कंजंक्शन है उनके बीच में, ठीक है? टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू.